ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां हर रात एक पुराना बरगद का पेड़ अजीब सी खौफनाक चीखों से गूंज उठता था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक चुड़ैल झूला झूलती है। बचपन से ही उस जगह के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। गांव के लोग दिन में भी उस पेड़ से दूर रहते, मगर 3 दोस्त मोहन, दीपक और अर्जुन को उस राज का पता लगाने की जिज्ञासा हुई। दीपक, सुना है रात को झूले पर कोई परछाई झूलती है। क्या तुम दोनों भी मेरी तरह जानना चाहते हो वह कौन है? हाँ मोहन, हमेशा रात में झूला हिलता रहता है। कोई और तो वहां होता नहीं। मुझे शक है इसके पीछे कुछ बड़ा राज छुपा है। मैं डरता नहीं। चलो आज रात गांव के बरगद के पास छिपकर देखते हैं। अगर हिम्मत है तो आज ही चलो। तीनों दोस्त उस रात चुपके चुपके घर से निकल पड़े। आधी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही सब बरगद के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा और डरावनी आवाजें आने लगीं। अचानक उन आवाजों के बीच एक सफेद साया झूले पर बैठा दिखा। उसकी लंबी खुली केश और लाल आंखें थी। कौन हो तुम? क्यों आए हो मेरी जगह में? यह बरगद अब तुम्हारा नहीं रहा। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। कृपया हमें छोड़ दीजिए। इस गांव वालों ने मुझे मेरे बच्चे से जुदा कर दिया। अब उनसे मेरी बदला चाहिए और हर रात मैं यहाँ झूलती हूँ। तुमने मेरी नींद में खलल डाली है। मोहन, दीपक और अर्जुन थर थर कांप रहे थे। चुड़ैल की आंखों में आग थी। और तुम्हारा बच्चा अचानक कहाँ गया? हमें बताओ, हम सच जानना चाहते हैं। एक रात गांव वालों ने मेरे बेटे पर चुड़ैल का साया समझ उसकी बलि दे दी। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया। यह तो बहुत अन्याय हुआ, लेकिन क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? अगर तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति दिलाओ। मेरा पहला सस्पेंस यही है कि उसका शव अब तक बरगद के नीचे दबा है। यह सुनकर तीनों के होश उड़ गए। बरगद के नीचे खूनी राज छुपा है, या किसी को पता नहीं था। चलो उस जगह खुदाई करते हैं। शायद हमें कुछ मिले और उसकी आत्मा को शांति मिले। झर्राटक। कुदाल से खोदने पर एक नन्हे बच्चे की खोपड़ी और उसकी खिलौना पाई गई। चारों ओर रहस्यमयी हवाएं और भय का एहसास होने लगा। इतने वर्षों बाद तुमने मेरी पीड़ा को समझा। अब मुझे बस अपने बेटे की आत्मा को विदा करनी है। हम सब अभी मंदिर जाएंगे और तुम्हारे बेटे के लिए पूजा और प्रार्थना करेंगे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। गांव के पंडित जी और गांव वाले जमा हुए। बरगद के नीचे पूजा शुरू हुई। हवा फिर से शांत हो चुकी थी। धन्यवाद बच्चों, अब मेरा साया कभी तुम्हारे गांव पर नहीं पड़ेगा। मेरे बेटे को शांति मिली और मेरी आत्मा भी मुक्त होगी। एक हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे वह साया झूले से गायब हो गया। लोग हैरान रह गए। मोहन, एक सवाल अब भी है। आखिर झूला खुद ब खुद हर रात क्यों हिलता है? क्या अब सच्चाई सामने आ गई? शायद बरगद के पेड़ के नीचे से वो शक्ति निकलती थी, या फिर किसी अनदेखी आत्मा का असर था। लेकिन सस्पेंस अब भी बाकी है। अगली रात बरगद के झूले पर फिर से परछाई दिखी, पर इस बार वह कोई और थी। गांव में हलचल मच गई। एक नई आत्मा आई थी झूला झूलने, पर यह आत्मा न तो चुड़ैल थी, न ही उसका बेटा। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने बताया, बरसों पहले इसी जगह एक और औरत मर चुकी थी, जिसकी आत्मा भी इस बरगद से बंधी थी। यह बरगद बहुत पुराना है, कई किस्से छुपा है। जब तक आत्माओं की शांति नहीं होती, झूला चलता रहेगा। गांव वालों ने अब झूले और पेड़ की देखरेख शुरू कर दी, ताकि कोई और आत्मा परेशान ना हो सके।
क्या अब इस झूले की कहानी कभी खत्म होगी या हर रात एक नई परछाई लोगों को डराएगी? आज भी बरगद गांव के बच्चे और बड़े डरते डरते झूले की ओर देखते हैं, पर कोई हिम्मत नहीं करता उसके पास जाने की। हमने चुड़ैल की मदद की, लेकिन गांव की परछाइयों का राज शायद कभी पूरा न खुले। जरूरी है कि हम अपने गांव में कोई भी अन्याय न होने दें, ताकि भविष्य में कोई आत्मा तड़पती ना रहे। कहानी सिखाती है कि हर डर के पीछे कोई कहानी, कोई दर्द छुपा होता है। जरूरी है सोच, समझ और हिम्मत के साथ हर रहस्य को उजागर करना।